एकता का बल। एक समय की बात है कि कबूतरों का एक दल आसमान में भोजन की तलाश में उड़ता हुआ जा रहा था। गलती से वह दल भटककर ऐसे प्रदेश के ऊपर से गुजरा जहां भयंकर अकाल पड़ा था। कबूतरों का सरदार चिंतित था। कबूतरों के शरीर की शक्ति समाप्त होती जा रही थी। शीघ्र ही कुछ दाना मिलना जरूरी था। दल का युवा कबूतर सबसे नीचे उड़ रहा था। भोजन नजर आने पर उसे ही बाकी दल को सूचित करना था। बहुत समय उड़ने के बाद कहीं वह सूखा गिरस्त क्षेत्र से बाहर आया। नीचे हरियाली नजर आने लगी तो भोजन मिलने की उम्मीद बनी। युवा कबूतर और नीचे उड़ान भरने लगा। तभी उसे नीचे खेत में बहुत सारा अन्न बिखरा नजर आया। चाचा, नीचे एक खेत में बहुत सारा दाना बिखरा पड़ा है, हम सबका पेट भर जाएगा। सरदार ने सूचना पाते ही कबूतरों को नीचे उतारकर खेत में बिखरा दाना चुनने का आदेश दिया। सारा दल नीचे उतरा और दाना चुनने लगा। वास्तव में वह दाना पक्षी पकड़ने वाले एक बहेलिये ने बिखेर रखा था। ऊपर पेड़ पर तना था उसका जाल, जैसे कि कबूतर दल दाना चुगने लगा। जाल उन पर आ गिरा, सारे कबूतर फंस गए। कबूतरों के सरदार ने माथा पीटा। ओह, ये तो हमें फंसाने के लिए फैलाया गया जाल था। भूख ने मेरी अकल पर पर्दा डाल दिया था। मुझे सोचना चाहिए था कि इतना अन्न बिखरा होने का कोई मतलब है। अब पछताए होता क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। एक कबूतर रोने लगा, हम सब मारे जाएंगे। बाकी कबूतर तो हिम्मत हार बैठे थे, पर सरदार गहरी सोच में डूबा था। एकाएक उसने कहा, सुनो, जाल मजबूत है, यह ठीक है, पर इसमें इतनी भी शक्ति नहीं है कि एकता की शक्ति को हरा सके। हम अपनी सारी शक्ति को जोड़े तो मौत के मुंह से जाने से बच सकते हैं। युवा कबूतर फड़फड़ाया, चाचा, साफ साफ बताओ तुम क्या कहना चाहते हो। जाल ने हमें तोड़ रखा है, शक्ति कैसे जोड़े। सरदार बोला, तुम सब चोंच से जाल को पकड़ो, फिर जब मैं फूंक कहूं तो एक साथ जोर लगाकर उड़ना। सबने ऐसा ही किया। तभी जाल बिछाने वाला बहेलिया आता नजर आया। जाल में कबूतर को फंसा देख उसकी आंखें चमकी। हाथ में पकड़ा डंडा उसने मजबूती से पकड़ा। वह जाल की ओर दौड़ा। बहेलिया जाल से कुछ ही दूर था कि कबूतरों का सरदार बोला, फुर्र। सारे कबूतर एक साथ जोर लगाकर उड़े तो पूरा जाल हवा में ऊपर उड़ा और सारे कबूतर जाल को लेकर ही उड़ने लगे। कबूतरों को जाल सहित उड़ते देखकर बहेलिया अवाक रह गया। कुछ संभाला तो जाल के पीछे दौड़ने लगा। कबूतर सरदार ने बहेलिया को नीचे जाल के पीछे दौड़ते पाया तो उसका इरादा समझ गया। सरदार भी जानता था कि अधिक देर तक कबूतर दल के लिए जाल सहित उड़ते रहना संभव न होगा, पर सरदार के पास इतना उपाय था कि निकट ही एक पहाड़ी पर बिल बनाकर उसका एक चूहा मित्र रहता था। सरदार ने कबूतरों को तेजी से उस पहाड़ी की ओर उड़ने का आदेश दिया। पहाड़ी पर पहुंचते ही सरदार का संकेत पाकर जाल समेत कबूतर चूहे के बिल के निकट उतरे। सरदार ने मित्र चूहे को आवाज दी। सरदार ने संक्षिप्त में चूहे को सारी घटना बताई और जाल काटकर उन्हें आजाद करने के लिए कहा। कुछ ही देर में चूहे ने वह जाल काट दिया। सरदार ने अपने मित्र चूहे को धन्यवाद दिया और सारा कबूतर दल आकाश की ओर आजादी की उड़ान भरने लगा। शत्रु की सलाह। नदी किनारे एक विशाल पेड़ था। उस पेड़ पर बगुलों का बहुत बड़ा झुंड रहता था। उसी पेड़ के कोटर में काला नाग रहता था। जब अंडों से बच्चे निकल आते तो वह कुछ बड़े होकर माँ बाप से दूर रहने लगते, तभी वह नाग उन्हें खा जाता था। इस प्रकार वर्षों से काला नाग बगुले के बच्चे हड़पता आ रहा था। बगुला भी वहां से जाने का नाम नहीं लेते थे, क्योंकि वहां नदी में कछुओं की भरमार थी। कछुओं का
नरम मांस बगुलों को बहुत अच्छा लगता था। इस बार नाग जब एक बच्चे को हड़पने लगा तो पिता बगुले की नज़र उस पर पड़ गई। बगुले को पता लग गया कि उसके पहले बच्चों को भी वह नाग खाता रहा होगा। उसे बहुत शौक हुआ। उसे आंसू बहाते एक कछुए ने देखा और पूछा, मामा क्यों रो रहे हो? गम में जीव हर किसी के आगे अपना दुखड़ा रोने लगता है। उसने नाग और अपने मृत बच्चों के बारे में बताकर कहा, मैं उससे बदला लेना चाहता हूँ। कछुए ने सोचा, अच्छा तो इस गम में मामा रो रहा है। जब ये हमारे बच्चे खा जाते हैं तब तो कुछ ख्याल नहीं आता कि हमें कितना गम होता होगा। तुम सांप से बदला लेना चाहते हो तो हम भी तो तुमसे बदला लेना चाहेंगे। बगुला अपने शत्रु को अपना दुख बताकर गलती कर बैठा था। चतुर कछुआ एक तीर से दो शिकार मारने की योजना सोच चुका था। वह बोला, मामा मैं तुम्हें बदला लेने का बहुत अच्छा उपाय सुझाता हूँ। बगुले ने अधीर स्वर में पूछा, जल्दी बताओ वह उपाय क्या है? मैं तुम्हारा एहसान जीवन भर नहीं भूलूंगा। कछुआ मन ही मन मुस्कुराया और उपाय बताने लगा। यहाँ से कुछ दूर एक नेवले का बिल है। नेवला सांप का घोर शत्रु है। नेवला लोग मछलियाँ बहुत प्रिय होती हैं। तुम छोटी छोटी मछलियाँ पकड़कर नेवले के बिल से सांप के कोटर तक बिछा देने वाला मछलियाँ खाता खाता सांप तक पहुंच जाएगा और उसे समाप्त कर देगा। बगुला बोला, तुम जरा मुझे उस नेवले का बिल तो दिखा दो। कछुए ने बगुले को नेवले का बिल दिखा दिया। बगुले ने वैसे ही किया जैसे कछुए ने समझाया था। नेवला सचमुच मछलियाँ खाता हुआ कोटर तक पहुंचा। नेवले को देखते ही नाग ने फुंकार छोड़ी। कुछ ही देर में लड़ाई में नेवले ने सांप के टुकड़े टुकड़े कर दिए। बगुला खुशी से उछल पड़ा। कछुए ने मन ही मन में कहा, यह तो शुरुआत है मूर्ख बगुले। अब मेरा बदला शुरू होगा और तुम सब बगुलों का नाश होगा। कछुआ का सोचना सही निकला। नेवला नाग को मारने के बाद वहां से नहीं गया। उसे अपने चारों ओर बगुले नजर आए। उससे लिए महीनों के लिए स्वादिष्ट खाना। नेवला उसी कोटर में बस गया जिसमें नाग रहता था और रोज एक बगुले को अपना शिकार बनाने लगा। इस प्रकार एक एक करके सारे बगुले मारे गए। सीख, शत्रु की सलाह में उसका स्वार्थ छिपा होता है। सच्चे मित्र। बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर हरे भरे वन में 4 मित्र रहते थे। उनमें से एक का नाम चूहा, दूसरा का नाम कौवा, तीसरा हिरन और चौथा कछुआ। अलग अलग प्रजाति के होने के बावजूद उनमें बहुत घनिष्ठता थी। चारों एक दूसरे पर जान बिछाते थे। चारों घुल मिलकर रहते थे, खूब बातें करते खेलते। वन में एक निर्मल जल का सरोवर था जिसमें वह कछुआ रहता था। सरोवर के तट के पास ही एक जामुन का बड़ा पेड़ था। उसी पर बने अपने घोंसले में कौवा रहता था। पेड़ के नीचे जमीन में बिल बनाकर चूहा रहता था और निकट ही घनी झाड़ियों में एक हिरन का बसेरा था। दिन को कछुआ तट के रेत में धूप सेकता रहता, पानी में डुबकियां लगाता। बाकी 3 मित्र भोजन की तलाश में निकल पड़ते और दूर तक घूमकर सूर्यास्त के समय लौट आते। चारों मित्र इकट्ठे होते, एक दूसरे के गले लगते, खेलते और धमा चौकड़ी मचाते। एक दिन शाम को चूहा और कौवा तो लौट आए परंतु हिरन नहीं लौटा। तीनों मित्र बैठकर उसकी राह देखने लगे। उनका मन खेलने को भी नहीं हुआ। कछुआ भर्रार लगे और बोला, वह तो रोज तुम दोनों से पहले लौट आता था। आज पता नहीं क्या बात हो गई जो अब तक नहीं आया। मेरा तो दिल डूबा जा रहा है। चूहे ने चिंतित स्वर में कहा, हाँ बात बहुत गंभीर है। जरूर वह किसी मुसीबत में पड़ गया है। अब हम क्या करें? कौवे ने ऊपर देखते हुए अपनी चोंच खोली। मित्रों, वह जिधर चरने पाए जाता है उधर मैं उड़ता देख आता हूँ, पर अंधेरा घिरने लगा है, नीचे कुछ नजर नहीं आएगा।
हमें सुबह तक प्रतीक्षा करनी होगी। सुबह होते ही मैं उड़कर जाऊंगा और उनकी कुछ खबर लेकर आऊंगा। कछुए ने सिर हिलाया। अपने मित्र की कुशलता जाने बिना रात को नींद कैसे आएगी, दिल को चैन कैसे पड़ेगा। मैं तो उस ओर अभी चल पड़ता हूँ, मेरी चाल भी बहुत धीमी है। तुम दोनों सुबह आ जाना। चूहा बोला, मुझसे भी हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठा जाएगा। मैं भी कछुए भाई के साथ चल पड़ता हूँ। कौवा भाई तुम पो फटकते ही चल पड़ना। कछुआ और चूहा तो चल दिए। कौवे ने रात आंखों आंखों में काटी। जैसे ही पो फटी कौवा उड़ चला। उड़ते उड़ते चारों ओर नजर डाला जा रहा था। आगे एक स्थान पर कछुआ और चूहा जाते उसे नजर आए। कौवे ने कौ करके उन्हें सूचना दी कि उन्हें देख लिया है और वह खोज में आगे जा रहा है। अब कौवे ने हिरन को पुकारा भी शुरू किया। मित्र हिरन तुम कहाँ हो, आवाज दो मित्र। तभी उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। स्वर उसके मित्र हिरन का सा था। उस आवाज की दिशा में उड़कर वह सीधा उस जगह पहुंचा जहां हिरन एक शिकारी के जाल में फंस रहा था। हिरन ने रोते हुए बताया कि कैसे एक निर्दयी शिकारी ने वहां जाल बिछा रखा था। दुर्भाग्यवश वह जाल न देख पाया और फंस गया। हिरन सुबह शिकारी आता ही होगा, वह मुझे पकड़कर ले जाएगा और मेरी कहानी खत्म हो जाएगी। मित्र कौवे तुम चूहे और कछुए को भी मेरा अंतिम नमस्कार कहना। कौवा बोला, मित्र हम जान की बाजी लगाकर भी तुम्हें छुड़ा लेंगे। हिरन ने निराशा व्यक्त की, लेकिन तुम ऐसा कैसे कर पाओगे। कौवे ने पंख फड़फड़ाए, सुनो मैं अपने मित्र चूहे को पीठ पर बिठाकर ले आता हूँ। वह अपने पैने दांतों से जाल कुतर देगा। हिरन को आशा की किरण दिखाई दी। उसकी आंखें चमक उठी। तो मित्र चूहे भाई को शीघ्र ले आओ। कौवा उड़ा और तेजी से वहां पहुंचा जहां कछुआ तथा चूहा आ पहुंचे थे। कौवे ने समय नष्ट नहीं किए बिना बताया, मित्रों हमारा मित्र हिरन एक दुष्ट शिकारी के जाल में कैद है। जान की बाजी लगी है। शिकारी के आने से पहले हमने उसे ना छुड़ाया तो वह मारा जाएगा। कछुआ हकलाया, उसके लिए हमें क्या करना होगा, जल्दी बताओ। चूहे के तेज दिमाग ने कौवे का इशारा समझ लिया था। घबराओ मत कौवे भाई, मुझे अपनी पीठ पर बिठाकर हिरन के पास ले चलो। चूहे को जाल कुतरकर हिरन को मुक्त करने में अधिक देर नहीं लगी। मुक्त होते ही हिरन ने अपने मित्रों को गले लगा लिया और रूधे गले से उन्हें धन्यवाद दिया। तभी कछुआ भी वहां आ पहुंचा और खुशी के आलम में शामिल हो गया। हिरन बोला, मित्र आप भी आ गए, मैं भाग्यशाली हूँ जिसे एक ऐसे मित्र मिले हैं। चारों मित्र भाव विभोर होकर खुशी में नाचने लगे। एकाएक हिरन चौंका और उसने मित्रों को चेतावनी दी, भाइयों देखो वह जालिम शिकारी आ रहा है, तुरंत छिप जाओ। चूहा फौरन पास के एक बिल में घुस गया। कौवा उड़कर पेड़ की ऊंची डाल पर बैठ गया। हिरन एक ही उछाल में पास की झाड़ी में जाकर घुस गया। वे ओझल हो गया, परंतु मंद गति का कछुआ 2 कदम भी ना चल पाया सका और शिकारी आ धमका। उसने जाल को काटा देखकर अपना माथा पीटा। क्या फंसा था और किसने काटा, यह जानने के लिए वह पैरों के निशानों के सुराग ढूंढने के लिए इधर उधर देख ही रहा था कि उसकी नज़र रेंगकर जाते हुए कछुए पर पड़ी। उसकी आंखें चमक उठी। वह भागते चोर की लंगोटी ही सही, अब यही कछुआ मेरे परिवार के आज का भोजन का काम करेगा। बस उसने कछुए को उठाकर अपने थैले में डाला और जाल समेटकर चलने लगा। कौवे ने तुरंत हिरन व चूहे को बुलाकर कहा, मित्रों हमारे मित्र कछुए को शिकारी थैले में डालकर ले जा रहा है। चूहा बोला, हमें अपने मित्र को छुड़ाना चाहिए, लेकिन कैसे। इस बार हिरन ने समझाया का हल सुझाया, मित्रों हमें चाल चलनी होगी। मैं लंगड़ाता हुआ शिकारी के आगे से निकलूंगा। मुझे लंगड़ाता जान वह मुझे पकड़ने के लिए कछुआ वाला थैला छोड़ मेरे पीछे दौड़ेगा।
मैं उसे दूर ले जाकर चकमा दूंगा। इस बीच चूहा भाई थैले को कुतरकर कछुए को आजाद कर देंगे। बस योजना अच्छी थी। लंगड़ाकर चलते हिरन को देख शिकारी की बाँछें खिल उठी। वह थैला पटककर हिरन के पीछे भागा। हिरन उसे लंगड़ाने का नाटक कर घने वन की ओर ले गया और फिर चौकड़ी भरता यह जा रहा था हो गया। शिकारी दांत पीसता रह गया। अब कछुए से ही काम चलाने का इरादा बनकर लौटा तो उसे थैला खाली मिला। उसमें छेद बना हुआ था। शिकारी मुंह लटकाकर खाली हाथ घर लौट आया। सीख: सच्चे मित्र हों तो जीवन में मुसीबतों का आसानी से सामना किया जा सकता है।